हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है काउंट कवर्ड बिल्डिंग्स। ये जो कोडिंग प्रॉब्लम है ये आई थिंक आज के डेली चैलेंज में है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बनाया जाए। मुझे लगा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आइडिया बहुत बड़ा नहीं है, बट आई थिंक वंस इट क्लिक्स तो उसके बाद प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाती है। और क्योंकि ये मीडियम प्रॉब्लम है तो हो सकता है इंटरव्यूज़ में भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n representing an n क्रॉस n city। यू आर ऑल्सो गिवन अ 2D ग्रिड बिल्डिंग जो कि तुम्हारे पास जो है इस फॉर्म में दे रखी है कि उस बिल्डिंग का जो पॉइंट होगा या लोकेशन है वो x, y से डिनोट करिए। एंड ऑल दीज बिल्डिंग लोकेशंस आर यूनिक। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अ बिल्डिंग इज कवर्ड if it has at least one building on the फोर डायरेक्शन, सो बेसिकली लेफ्ट, राइट, अबव एंड बिलो। तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो तो बेसिकली तुम्हारे पास एक 2D ग्रिड पे पॉइंट्स दे रखे हैं और वो पॉइंट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिल्डिंग को। नाउ देयर इज अ कंस्ट्रेंट, हाउ मेनी कवर्ड बिल्डिंग्स यू कैन मेक, यू नीड टू आंसर। ये बेसिकली हमें रिटर्न करना है। अब बिल्डिंग बना कैसे सकते हैं? बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रेंट ये है, इफ एटलीस्ट वन पॉइंट, remember at least one point you can find in all the directions which is left, right, up and down। तो जैसे अगर तुम ये एग्जांपल लो 1,2, 2,2, 3,2, 2,1 एंड 2,3, तो ये पांच कितनी, एक दो तीन, तीन बिल्डिंग के ये कुछ पोजीशंस दे रखे हैं। दिए क्या है, एन क्रॉस एन सिटी है ना, तो 3 क्रॉस 3 की एक सिटी है, मतलब उसमें तुम्हारे पास यहाँ यहाँ पे बिल्डिंग्स है। अब देखो, ठीक है, अ, अ, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। तो 1,2 है, ठीक है। 1,2 को क्या तुम देख पा रहे हो कि इसको सारी मतलब चारों तरफ से बिल्डिंग्स सराउंड कर रही है? मतलब इसके अप में तो मुझे कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही है एक्चुअली, में पता नहीं लीड कोड नहीं है। अप को डाउन कर दिया, डाउन को अप किया, तो देखो अप के में तो तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा ना नीचे साइड, और सेम गोस फॉर डाउन, डाउन इज अप, तो डाउन में भी हमें कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही है। तो आई थिंक ये तो नहीं बना सकते। नाउ लेट्स कम फॉर 2,2। ठीक है, 2,2 पे आते हैं। तो इसके मुझे डाउन में भी एक बिल्डिंग दिख रही है, अप में भी एक बिल्डिंग दिख रही है, राइट में भी एक बिल्डिंग दिख रही है और लेफ्ट में भी एक बिल्डिंग दिख रही है। तो ये एक मेरा आंसर हो सकता है। अब 3,2 पे आते हैं, तो 3 एंड 2, तो अगेन सेम सिचुएशन जो इस पे थी फर्स्ट पॉइंट पे, सेम सिचुएशन यहाँ पे, इसके भी मुझे डाउन में और अप में कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं बन सकती। 2,1 सेम सिचुएशन, 2,1 देखो इसके डाउन में तो है लेकिन राइट अप और मतलब चारों डायरेक्शन कवर नहीं हो रहे हैं, तो हम इसे नहीं बना सकते। ठीक है, लास्ट पॉइंट 2,3, 2,3, 2,3 ये, तो देखो इसके अप में कुछ नहीं है लेकिन इसके डाउन में है, तो बाकी डायरेक्शंस कवर नहीं हो रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा। एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली ये 1,1 तुम्हारा जो है यहाँ हो जाएगा। पता नहीं क्यों चैलेंज करना है स्टैंडर्ड तरीके से कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिखा सकते थे क्या वाई को, कि वाई ऊपर बढ़ेगा और एक्स आगे बढ़ेगा? पता नहीं क्यों लीड कोड भी कभी कभी बकचोदी करने पे आ जाता है। तो 1,1 देखो, तो 1,1 है, तो 1,1 के नीचे तुम्हें कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है, मतलब मुझे इसके राइट में और इसके अप में दिख रहे हैं, मतलब दो डायरेक्शन कवर हो रहे हैं बट दो नहीं कवर हो रहे हैं। सेम गोज फॉर ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट, तो इस वजह से इसका आंसर जो है 0 होगा। इसमें भी आ जाओ। अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? तो ऐसे आई थिंक यहाँ पे डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे जो ये बिल्डिंग कवर हो रही है, ये कवर हो रही है बाय अदर बिल्डिंग्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 डिस्टेंस है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 2 से कवर हो रही है लेफ्ट में, 2 से कवर हो रही है राइट में, 1 से कवर हो रही है बॉटम में और 2 से कवर हो रही है डाउन में। तो मतलब बस इसका बताने का ये था
कि जो कवर कर रही है ना बिल्डिंग किसी दूसरी बिल्डिंग को, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सेम डिस्टेंस पे हो या फिर डिफरेंट डिस्टेंस पे हो, एज लॉन्ग एज वो कवर हो रही है, जो कि आई थिंक उसने बोला था, एज लॉन्ग एज दे आर कवर्ड बाय एटलीस्ट वन बिल्डिंग इन ऑल फोर डायरेक्शन। ठीक है, तो बस यही है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है कि बिल्डिंग की लेंथ जो दे रखी है 10⁵ दे रखी है, एन तुम्हारा एन एल बेसिकली एन तुम्हारा जो है 10⁵ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, ऑल बिल्डिंग कोऑर्डिनेट्स आर यूनिक। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, लेट्स से, अरे यार एक सेकेंड। ठीक है, लेट्स से तुम्हारे पास एक ये बिल्डिंग दे रखी है, मतलब मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड यार, मेरे मैं माउस से अभी ड्राइंग कर रहा हूँ, मेरे पास जो है मेरी पेंसिल है नहीं, इस वजह से, इसी वजह से मैं कोडिंग की वीडियोस नहीं डाल रहा था, बट आज लगा यार कि चलो डाल ही देते हैं। विदाउट पेंसिल ड्रॉ करना यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है माउस से। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम, मतलब डिफरेंट टर्म में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला सोल्यूशन इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा। एक सेकेंड, आई थिंक ये तो ज़्यादा बेटर होगा अगर मैं इसका ऐसे लिख दूं। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? तो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन कैसे हो सकता है? फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से, सॉरी, फॉर अ, अरे भाई, फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, बेसिकली हमें ये चेक करना है कि क्या इससे कोई बेसिकली कोई एक बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है जो इसको ऊपर से कवर कर रही हो। ठीक है, सेम गोज फॉर राइट, कि कोई ऐसी बिल्डिंग है क्या जो इसको राइट से कवर कर रही हो, कोई बिल्डिंग ऐसी है क्या जो इसको डाउन से बेसिकली कवर कर रही हो। आई थिंक मैंने दो गड़बड़ बनाए, कोई बिल्डिंग ऐसी जो इसको ऊपर से कवर कर रही हो, कोई राइट से कवर कर रही हो, कोई बॉटम से, एंड कोई लेफ्ट से। अगर चार तरफ से हमें मिल जाती है, दैट मीन्स कि ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है कि तुम भाई मतलब ब्रूट, अगर मैं ब्रूट फोर्स सोल्यूशन की बात करूं तो तुमने क्या किया, बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि क्या मेरा जो करंट पॉइंट जिस पे मैं अभी आइटरेट कर रहा हूँ, क्या ये मेरा करंट पॉइंट जो है कवर हो रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करूँ, चार लूप लगा देता हूँ, आई जे के और लेट्स से एल। ठीक है, ये चार पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि ith पॉइंट मेरा, लेट्स कंसीडर कि ये तुम्हारा कोई आई पॉइंट यहाँ पे है, जे तुम्हारा ऊपर है, ऐसे ही करके। तो अब तुम्हें क्या पता करना है कि ith पॉइंट तुम्हारा लेफ्ट से कवर कर रहा है, jth पॉइंट तुम्हारा ऊपर से कवर कर रहा है, के तुम्हारा टॉप राइट से कवर कर रहा है, एल तुम्हारा बॉटम से कवर कर रहा है। अगर ये कवर कर रहा है तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। बट n की पावर 4 मतलब तुम्हारा नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 10⁻, आई थिंक 5 दे रखे हैं। तो 10⁻5 को सॉल्व करना, तो पावर 4, तो आई थिंक ये तो सॉल्व नहीं होगा। 10 की पावर आई थिंक कितना हो गया, 20। ठीक है, तो 10 की पावर 20 तो ऑब्वियसली कभी पास नहीं होगा अगर तुम्हारा सोल्यूशन जो है 10⁸ से लेस और इक्वल है। समटाइम्स वो 3 10⁸ तक भी पास हो जाता है, बट अगर इन जनरल अगर तुम सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो तो 1 सेकेंड की लिमिट मिलती है। 1 सेकेंड में जो है नंबर ऑफ ऑपरेशंस 10 की पावर 8 तक तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। कभी कभी जो है वीएम 3 × 10⁸ तक अलाउ कर देते हैं, बट मोर और लेस तुम्हें ये स्वीट लिमिट कंसीडर करके चलनी चाहिए। ठीक है, ये तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई हम इसको एन स्क्वायर में भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इसको सॉल्व तो एन या एन लॉग एन में ही करना होगा, तो ब्रूट फोर्स जो है एन की पावर 4 है। ठीक है, ऑब्वियसली ओ ऑफ एन की पावर 4। ठीक है, तो आते हैं अब दूसरे तरीके से सोचते हैं। उसने क्या बोला था कि कहाँ गया, ये था ना,
उसने यही बोला था ना कि एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट। उसने ये तो नहीं बोला था कि जस्ट वो कोऑर्डिनेट जो है मतलब ऑल द कोऑर्डिनेट्स शुड बी ऑन द सेम डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे तो डिस्टेंस सेम थी, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे इस वाले एग्जाम्पल में तो डिस्टेंस अलग अलग भी है। ये एग्जाम्पल उसने इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है और उसने बोला एटलीस्ट एक एलिमेंट तुम्हें चाहिए। तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में सोचते हैं। लेट्स से यू आर आइटरेटिंग ओवर द एलिमेंट्स, और अभी तुम करंट एलिमेंट विच इज योर ith एलिमेंट, तुम्हें उस पर डिसीजन लेना है कि तुम क्या इसको बना सकते हो किसी तरीके से बिल्डिंग जो कि कवर्ड बिल्डिंग है। अगर तुम बना सकते हो तो वो फाइंड कैसे करोगे? तो एक तो तरीका क्या है, ठीक है, एक तो तरीका है कि मैं एक एलिमेंट इसके राइट में सर्च कर लूं जो मेरे एलिमेंट से ग्रेटर है, दूसरा एलिमेंट में लेफ्ट में सर्च कर लूं जो इससे स्मॉलर है। सेम गोज फॉर अप। अगर मैं एक एलिमेंट, क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्चुअली में इसको मेरे को x y लिखना चाहिए था, ठीक है, और इसको मैं p लिख देता हूँ, कंफ्यूजिंग हो रहा है शायद। ठीक है, तुम्हारे लिए ही कंफ्यूजिंग होगा। तो ये जो पॉइंट तुम्हारा p है, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x एंड y। तो अगर मेरा y फिक्स्ड है, ठीक है, अगर लेट्स से ये मेरा y फिक्स्ड है, तो मेरे को इस पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या चाहिए है, एक पॉइंट जो इसके राइट में एग्जिस्ट करता हो। तो ये कवर कर रहा होगा राइट से, मतलब जो अगर पॉइंट राइट में तुम्हें मिलता है, इसका मतलब ये है ना कि वो तुम्हें इस पॉइंट को राइट से कवर कर रहा है। दैट मीन्स कि ऑन सेम y एक्सिस, if I can find an x which is greater than the current x, so ये y मेरा फिक्स है, ये y पूरा फिक्स है, और ये मेरा पॉइंट x है। तो अगर मैं कोई एक दूसरा x फाइंड कर सकता हूँ जो कि मेरे करंट x से ग्रेटर है, मतलब x x I कहीं का इज ग्रेटर देन x करंट। अगर मैं ये फाइंड कर सकता हूँ तो राइट से कवर कर रहा होगा। ठीक है, सेम देखते हैं कि एक्स आई अगर मेरा कोई एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जो मेरे करंट एक्स से छोटा है बट ऑन द सेम वाई एक्सेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें यहां से लाइन से कवर करना है ना। अ, एक एग्जांपल बताता हूँ कि कहाँ पे ये कवर नहीं होगा। तो जैसे ये पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा रहा पॉइंट। तो इवन दो एक वाई फॉर अ पर्टिकुलर वाई, लेट्स से y माइनस वन के लिए कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो गया y और ये हो गया लेट्स से y माइनस वन। तो इवन दो ये जो पॉइंट है इससे पीछे है, ये वाला पॉइंट, दिस वन, बट इट विल नॉट कवर। उसने बोला है कि सेम डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, दैट मीन्स अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। बट ये क्या है, ये डायगोनल हो सकता है या डायगोनल नहीं भी है, बट इट्स नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम एग्जैक्टली वाई पे ही ढूंढेंगे फॉर फॉर वाई करंट। तो अगर हमारे करंट वाई के लिए हम ये दो पोजीशन ढूंढ पा रहे हैं, दैट मीन्स हमें एक एलिमेंट हमारे राइट में मिल रहा है जो करंट पॉइंट को कवर कर रहा है, और एक एलिमेंट हमें लेफ्ट में मिल रहा है जो करंट पॉइंट को कवर कर रहा है। अब देखते हैं इसको दूसरे उससे, फॉर अ पर्टिकुलर एक्स, जब हम इस पॉइंट को फिक्स कर दें लेट्स से एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो क्या हम दो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी? अब यहाँ पे आई थिंक वेरी सिंपल है, मतलब पिछले वाले इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर अ करंट फिक्स्ड एक्स of that point we need to find two points, exactly two points। क्यों? कि एक जो फॉर अ फिक्स्ड y फिक्स्ड x, अगर हम लोग कोई दूसरा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जो ग्रेटर देन है करंट y से। ठीक है, तो इसका मतलब
कोई एक ऐसा हमारे पास पॉइंट एग्जिस्ट करता है विच इज ग्रेटर देन हमारा जो करंट y है, बट फॉर अ फिक्स्ड x, क्योंकि हमें इसी एक्सेस पे ढूंढना है। अगर हमें इस एक्सेस पे कोई पॉइंट मिल जाता है, दैट मीन्स कि ऊपर से इस पॉइंट को वो वाली बिल्डिंग कवर कर रही है। ठीक है, सेम हमें y के लिए भी ढूंढना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कोई y हमें ऐसा मिल रहा है ऑन द सेम एक्सेस, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं नीचे, विच इज स्मॉलर, मतलब हमारा करंट एलिमेंट जो है, अगर जो y है हमारा ग्रेटर है किसी दूसरे एलिमेंट से ऑन द सेम एक्स एक्सेस, दैट मीन्स वी कैन से दिस पॉइंट आल्सो कवर्स द करंट पॉइंट फ्रॉम द बॉटम। तो अगर ये चारों कंडीशंस हमारी ट्रू हो जाती हैं, ठीक है, अगर ये चारों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो करंट पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है, एक कवर्ड बिल्डिंग बन सकता है। आई थिंक यही कोर आइडिया है, और ये सब ट्रैकिंग अब हम लोग कैसे कर सकते हैं वो मैं अपने कोड में दिखाता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स द कोर आइडिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक्सेस फिक्स्ड थी, y एंड x, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो क्योंकि मुझे जस्ट एक पॉइंट ढूंढना था विच इज ग्रेटर देन y, अगर मैं लेट्स से इस फिक्स्ड y एक्सिस की बात करूं तो मुझे दो पॉइंट चाहिए थे फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट y, एक जो मेरा ग्रेटर हो करंट पॉइंट से और एक जो मेरा स्मॉलर हो। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं सारे, अगर मैं सारे एलिमेंट्स को ट्रैक कर रहा होता लेट्स से यहाँ पे, तो मेरे को बाइनरी सर्च लगाना पड़ता ये फाइंड करने के लिए कि लेट्स से कोई ऐसा पॉइंट है, मतलब अपर बाउंड लगाता मैं कि फॉर अ फिक्स्ड वाई, कि कोई ऐसा पॉइंट है जो मेरा ग्रेटर देन एक्स है। अगर वो मेरे को मिल जाता तो अपर बाउंड बेसिकली सर्च करके देता क्या है कि इन अ सॉर्टेड अरे you have basically, if you are trying to find a target x, then it will give you the pointer to the first element which is greater than x। ठीक है, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या होती कि मेरे को डेटा सॉर्टेड में बाइनरी सर्च लग तभी सकता है जब मेरा डेटा सॉर्टेड हो, तो मेरे को ये डेटा सॉर्ट करना पड़ता। ठीक है, तो सॉर्टिंग की कॉस्ट मेरे पे आती। तो अगेन सेम सिचुएशन बन सकती थी कि अगर सारे एक्स उसने सेम मतलब सारे फॉर अ पर्टिकुलर वाई उसने सारे एक्स अगर सेम दे दिए हैं, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी अगेन वो ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें सॉर्टिंग तो करनी पड़ेगी, तभी तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो इस वजह से जो है हम लोग ये सोल्यूशन नहीं ले सकते। लेकिन एक हिडन आइडिया क्या था यहाँ पे, कि उसने बोला था कि हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि वो जस्ट यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, एज लॉन्ग एज कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ऑन द सेम y एक्सिस फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट p x, y, जहां पे उस पॉइंट का जो y है इज ग्रेटर देन द करंट y, करंट x, करंट x, तो हम बोल सकते हैं कि वो राइट से कवर्ड है। तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा कि अगर हम दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को ट्रैक कर लें फॉर अ पर्टिकुलर y, इफ वी जस्ट ट्रैक द मिनिमम एंड द मैक्सिमम, अगर हमने ये दो पॉइंट ट्रैक कर लिए, देन वी कैन ऑलवेज बी श्योर कि इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं मैक्सिमम एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से बड़ा होगा विच इज लेस देन द करंट लेट्स से एक्स। तो अगर मैंने इस पॉइंट का लेट्स से ट्रैक कर लिया मैक्सिमम, ठीक है, तो ये मेरा एक्स मैक्स है फॉर अ फिक्स्ड वाई, तो ये पॉइंट किसी भी पॉइंट से बड़ा होगा, ये इस पॉइंट से भी बड़ा होगा इसका x, इससे भी बड़ा x होगा इसका, ठीक है, इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, ऑब्वियसली इस वाले से भी बड़ा होगा। तो अगर मैंने इस मैक्सिमम को ट्रैक कर लिया तो मैंने राइट साइड कवर कर ली। सेम गोज फॉर मिनिमम, कि अगर मैं मिनिमम एलिमेंट ट्रैक कर लूं फॉर अ फिक्स्ड y, तो मैं क्या बता सकता हूं कि ये एलिमेंट डेफिनेटली इससे छोटा होगा क्योंकि ये मिनिमम है। ये एलिमेंट इस एलिमेंट से भी छोटा होगा, क्यों?
क्योंकि ये एलिमेंट मिनिमम है फॉर दैट y। ये एलिमेंट इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा एंड इससे भी छोटा होगा। तो हम अगर फॉर फिक्स्ड y मिनिमम एंड मैक्सिमम x ट्रैक कर लें, एंड सेम गोज फॉर द फिक्स्ड x। अगर हमारा कोई x फिक्स्ड है तो हम उस पे मैक्सिमम y ट्रैक कर लें क्या है, और मिनिमम y ट्रैक कर लें क्या है, तो हम बता सकते हैं जब हमें एक्चुअली में पता करना हो कि क्या कोई पॉइंट हमारा कवर्ड है चारों तरफ से या नहीं, तो वो हम इस कंडीशन से चेक कर लेंगे कि हमारा बेसिकली वहाँ पे उस, लेट्स से अगर हम फिक्स्ड वाई की बात कर रहे हैं, तो फिक्स्ड वाई के लिए कोई हम मैक्सिमम, बेसिकली हमारे करंट जो है वो ग्रेटर लेस देन होना चाहिए मैक्सिमम से, और ग्रेटर होना चाहिए मिनिमम से। अगर ये दो एलिमेंट हमें मिल गए तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा वो जो पॉइंट है वो बिल्डिंग बन सकता है। तो यही यहाँ पे मैंने यही किया है कि मैंने वैल्यू जो है वो मेरी आइदर एक्स की हो सकती है और वाई की हो सकती है। सो अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, तो फॉर अ फिक्स्ड वाई हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक्स ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला तुम मैप देखोगे तो ये ट्रैक क्या करेगा, दो एलिमेंट्स ट्रैक करेगा। फॉर अ फिक्स्ड वाई वी ट्रैक टू वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू ऑन दैट एक्सिस एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑन दैट एक्सिस, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा वाई मैप। तो वाई मैप में हमने सबसे पहले क्या किया कि अगर जो मैंने मेरा करंट वाई है, अगर मैंने इसको पहले ट्रैक ही नहीं किया है कभी, तो सिंपली मेरा मिनिमम और मैक्सिमम उस पर एक ही एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उससे पहले कोई एलिमेंट उस पर देखा ही नहीं है, करेक्ट। और ये वाला जो बेसिकली अगर हमने उस लेट्स से, यार मेरे पास अगर पेन होता तो बहुत अच्छे से बता पाता। तो लेट्स से ये वाली सिचुएशन है कि तुम्हारा ये फिक्स्ड वाई है, ठीक है। लेट्स से ये वाई तुम्हारा 2 है, तो अभी 2 वाले मैप में कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब जब तुमने फर्स्ट पॉइंट ट्रैक किया, लेट्स से इसका जो है एक्स मान लो, मान लो 3 है, तो वाई 3,2 हो गया। तो तुम्हारा इस टाइम पे जो मिनिमम और मैक्सिमम वो सेम ही होगा ना, क्योंकि तुमने अभी जस्ट एक ही पॉइंट ट्रैक किया है। तो क्या हो जाएगा, फॉर अ फिक्स्ड वाई इस वाले मैप में हमारा जस्ट मिनिमम भी 3 है एंड मैक्सिमम भी 3 है, ठीक है। अब जब तुम सेकंड, ये वाली फर्स्ट कंडीशन हो गई, जब तुम कोई दूसरा एलिमेंट ट्रैक करोगे दैट मीन्स ये तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारा मान लो कोई एलिमेंट आइदर यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, ठीक है। मतलब ये ग्रेटर साइड पे आ गया, ये स्मॉलर साइड पे आ गया। अज्यूम करते हैं, तो पहले इस वाले के लिए ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम लेट्स से 3 की जगह 7 है ये, तो तुम्हारा x 7 हो गया, y 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हटके अब अब मिनिमम तुम्हारा इन दो पॉइंट में अगर तुम देखो x क्या है, तो मिनिमम 3 है, तो मिनिमम 3 हो जाएगा और मैक्सिमम क्या है, 7 हो जाएगा। तो यही ट्रैक किया है वहाँ पे। अब इस पॉइंट के लिए भी देख लेते हैं, तो लेट्स से इसके लिए तुम्हारा 1,2 है, ठीक है। तो जब इस पॉइंट को प्रोसेस करोगे तुम, तो हम क्या करेंगे ट्रैक, अब यहाँ पे ये रहा तुम्हारा 2, तो यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम अब क्या हो जाएगा 1 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 7। बस ये हमने ट्रैकिंग करी है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमने फॉर अ फिक्स्ड वाई मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेस निकाल लिए, एंड फॉर फिक्स एक्स हम लोगों ने यहाँ पे मिनिमम वाई निकाल लिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम वाई। फॉर अ फिक्स्ड वाई इन वी ट्राई टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर अ फिक्स्ड एक्स वी ट्राई टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वाई। ये दोनों जब हमारे निकल के आ गए, उसके बाद बस हम लोग सिंपली जो है आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें जस्ट बताना है। तो हमारे पास एक पॉइंट आया, नाउ वी आइटरेट ओवर द पॉइंट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड वी जस्ट सी कि अगर हमारा ये वाली कंडीशन, सो हमारा करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द मिनिमम एलिमेंट, दैट मीन्स कि इस पॉइंट के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, ये फिक्स्ड एक्स के लिए है ना,
तो फिक्स्ड एक्स के लिए अगर तुम देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा जो करंट वाई है इज ग्रेटर देन जो तुमने मिनिमम ट्रैक किया है, तो इसका मतलब कोई पॉइंट तुम्हारे बॉटम पे है, कोई पॉइंट बॉटम पे है, तभी तो तुम्हारा जो वाई है मिनिमम वाई से ग्रेटर होगा ना फॉर दैट एक्स। तो ये तुम्हारा बॉटम ट्रैक कर रहा है, ये तुम्हारा टॉप ट्रैक कर रहा है कि अब जो तुम्हारा करंट y है ऑन दैट x एक्सिस इज लेस देन द मैक्सिमम x ऑन दैट मैक्सिमम x मैक्सिमम y ऑन दैट पॉइंट ऑन द फिक्स्ड x। तो ये हमारा बॉटम ट्रैक कर रहा है, ये हमारा टॉप टॉप ट्रैक कर रहा है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। अगर हमें चारों डायरेक्शन में जो है पॉइंट मिल गए देन वी सिंपली इंक्रीज आवर रिजल्ट एंड मूव। आई थिंक ये और ये एट द एंड हम लोग जो है रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। दैट्स द कोर आइडिया। ठीक है, रन करके देखते हैं। चल गया। ठीक है। अ, ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए। बाकी बाकी मैं अपनी जो है डिज़ाइन वीडियो जो है प्रिपेयर कर रहा हूँ कि कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे डिज़ाइन वीडियो बना सकते हैं। जब मिल जाएगी तो मैं जब मैं फाइनली प्रिपेयर हो जाऊँगा उस वीडियो के लिए, तो मैं फिर वो वीडियो अपलोड करता हूँ बना के। ठीक है। चलो, वीडियो लाइक करे तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना? तब तक के लिए बाय बाय।